नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो गृह मंत्रालय का सख्त एक्शन आया है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से 7,600 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के कांग्रेस के युवा नेता तुषार गोयल को लेकर के बड़ी अपडेट और जांच की आज दिल्ली से मुंबई तक पहुंची है। उसमें क्या खुलासा हुआ बताएंगे आपको आगे। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर मुसीबतें जो खड़ी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जेल जाने के आसार कैसे दिख रहे हैं, ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, नागरिकता को लेकर के हमेशा राहुल गांधी पे सवाल खड़े होते रहते हैं और इनके ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से ये भारत में रह रहे हैं। इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बड़ा याचिका दाखिल कर दिया है उस पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है और यह आदेश ऐसा आया है जिससे कि गृह मंत्रालय को भी एक्शन लेना पड़ेगा। जरा देखिए खबर क्या है जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। जरा देखिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के नागरिकता मामले में दस्तावेज पेश करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को दोस्तों समय दे दिया है। यानी अब राहुल गांधी की अवैध तरीके से जो ये नागरिकता लेकर के रह रहे हैं भारत देश में, अब उसकी सारी दस्तावेज जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश करेंगे। उसके लिए जो समय दिया है उस बीच में एक संज्ञान भी लेने की पूरी एक इशारा दे दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब इस मामले में गृह मंत्रालय कैसे एक्शन लेगी, जरा ये भी देखिए। जो खबर आ रही है, पीठ की स्वामी की यानी सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी दोस्तों पीठ, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय को श्री गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की थी। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपील कर दी है गृह मंत्रालय को कि अब राहुल गांधी की अवैध नागरिकता के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। अब गृह मंत्रालय की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है। गृह मंत्रालय इस पे जांच कर सकती है, सारे दस्तावेज राहुल गांधी से मांग सकती है। अगर उसमें जरा भी अवैध रूप में ये कुछ भी अगर इलीगल अगर उसमें दिखा तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनकी नागरिकता रद्द हो सकती है। और हाईकोर्ट की तरफ से यह अपील करना सुब्रमण्यम स्वामी से कि गृह मंत्रालय को तुरंत निर्देश दिया जाए कि राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द किया जाए अगर वो अवैध है, इलीगल रूप से अगर रह रहे हैं भारत में। तो अब यहां तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दस्तावेज पेश करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को समय दे दिया है। इससे राहुल गांधी की समस्याएं और बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता तुषार गोयल की गिरफ्तारी, जो ये मामला था कि 5,000 से ऊपर जो ड्रग्स की कीमत है, कोकीन है, वो जब्ती दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। अब पूरा मामला दोस्तों ये है कि टोटल ड्रग्स की जो जब्ती हुई है वो बढ़ करके 5,000 से 7,600 करोड़ रुपए की हो गई है। दोस्तों जरा देखिए कि 7,600 करोड़ के ड्रग्स मामले में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दोस्तों एक्शन है। अब दिल्ली से मुंबई तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और ईडी ने दर्जनों केस दर्ज कर लिया है। यानी इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली से मुंबई ताबड़तोड़ जो एक्शन कर रही है, छापेमारी कर रही है, इसमें दर्जनों जो केस दर्ज किए गए हैं, इसमें राजनीति एंगल सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी मिली भगत है। यानी टोटल 7,600 करोड़ रुपए जो जब्ती हुई है, यह बढ़ करके संख्या और बढ़ सकती है। जब ये दिल्ली से मुंबई तक मामला गया तो मुंबई में तो खदान है, मुंबई में कहां से आया, कौन भेजा, ये सारा दिल्ली का कनेक्शन है। और ये दिल्ली मुंबई बीच में अब ये बड़ा बवाल खड़ा हो रहा और इसमें अब बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता का भी नाम सामने आ सकता है। ये बड़ी समस्या जो है वो खड़ा हो गई है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब दोस्तों इस पर यह कार्रवाई की मांग करी जा रही है कि अब इसमें जो भी इसमें शामिल होंगे उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी करें, उसके बाद उनको जेल भेजें। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि स्टेटमेंट क्या आ रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। सुप्रिया श्रीनेत को आज लज्जा आ रही है। आज इनको यह पता चल रहा है कि किसी भी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तीखी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
आज इनकी हरियाणा में हार हुई है तो इनकी गजब बेइज्जती हुई है, और अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए किस तरीके से चाची जो हैं वो स्टेटमेंट दे रही हैं। जरा देखिए इनका स्टेटमेंट क्या दर्शाता है। अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूं और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं। मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल अमर्यादित आरोप लगाना गलत है। चुनाव ना कोई एक व्यक्ति ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ। ये राजनीति मत करो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी के हारने के बाद क्या चाची बीजेपी का चरित्र हरण नहीं करती? और चरित्र हरण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। जरा देखिए, आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पहले तो आप ये देख लीजिए कि गुना में सड़क पर दिग्विजय सिंह के भतीजे दबंगई दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। हाथ में सिगरेट कुर्ते के बटन खोले और महिला अधिकारी के ऊपर सिगरेट का धुआं भी छोड़ा। धुएं महिला के ऊपर छोड़ रहे हैं और महिला की सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। जरा दिग्विजय सिंह के भतीजे की गुंडागर्दी और दादागिरी देखिए और ये चरित्र हरण की बात करती है। जरा देखिए। ध्यान रखें सर, आप भी ध्यान रखें, टाउन में नहीं चलेगी। नहीं तो हम ये कह रहे हैं, कोर्ट का हूँ मैं, कानून मुझे ज्यादा पता है। कहीं के भी हो आप, कहीं के भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए तुम। इसका नाम क्या है? नहीं वो आप लेके जाओ, वो दाता से बात कर लेंगे। ये बैरिकेड हटेगा अभी, बंद कर लो, बंद मैं कर रही हूँ, आप करिए। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। चलो बेटा, चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो चलो, हो गया ब्लॉक है, चलो। हाँ हो गया मैडम, चलो अंदर चलो। किसको बोल रहे हैं आप? अरे क्यों? तो उनसे बोलो ना, मुझसे आप ऐसी इस तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर आप कुछ रखते हैं तो मैं भी यहाँ पर मैं भी करूँगी बात। मैं भी करूँगी बात, लगाइए। हाँ लगाइए, मैं भी करूँगी बात। ये तो तरीका है आपका, पब्लिक में आपका रावगढ़ है, मानते हैं, सब है आपका, लेकिन ये तरीका नहीं है। हम ठीक है ना, नहीं पहले हम लोग ढंग से बात करिए। बिल्कुल काय का ढंग तेरे को बे देख तो रहा है, क्या ढंगेगा? दस गाड़ना है, कल अपने भी मेरा फोन वाली बात नहीं है। फोन गाड़ी आ गई, फोन से जा रहे निकलो। तो कांग्रेस पार्टी अगर चरित्र हनन की बात करती है, आपने देख लिया ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही महिला के ऊपर धुआं छोड़ रहे हैं और यह शर्म की बात है। जरा देखिए, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पीएम मोदी की पार्टी ही आतंकी पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, एससी के लोगों के मुंह पे पेशाब करते हैं। क्या यह चरित्र हरण नहीं है खड़गे जी के तरफ से? आगे देखिए, खड़गे जी ये भी कहते हैं, पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगा, बीजेपी की लीडरशिप भी बोल रही थी। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने कांग्रेस को हराया? इससे साफ तौर पे पता चलता है कि आप अपनी हार का ठिकरा सीधा बीजेपी के ऊपर फोड़ रहे हैं। अपने खामियां को, अपने गलतियां को आप बता नहीं रहे, जनता से छुपा रहे हैं। अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने के लिए बीजेपी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। अनिल विज ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अनिल विज कहते हैं कि अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान बदल करके जलेबी रख लेना चाहिए। राहुल गांधी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था, उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस मामले पे पूरी तरीके से बवाल खड़ा हो गया कि अरे अनिल विज ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि राहुल गांधी जलेबी खाते हैं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जलेबी होगा। तो जलेबी तो आप लोग खिला रहे थे। सुबह सुबह ही पवन खेरा जलेबी लेकर के घूम रहे थे कि अब बीजेपी वाले को जलेबी खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे। ऐसी बेइज्जती हुई कि केसी वेणुगोपाल जो हैं वो कोई स्टेटमेंट ही नहीं देना चाह रहे थे। जयराम रमेश तो मीडिया से बात ही नहीं करना चाह रहे थे और पवन खेरा तो मुंह में ताला लगा करके बैठ गए। अब इनकी बेइज्जती हो गई तो बहुत हाय हाय हो गया। वही अगर इनके जगह पे बीजेपी होती तो ये ढिंढोरा पीट करके, बेइज्जती कर करके ये लोग निहाल कर देते।
तो कहते हैं कि अगर समय से ज्यादा आप खुश होते हैं तो इंसान का हारना तय हो जाता है। जरा देखिए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के पीएम के मुख्य सचिव जो हैं वो हाई लेवल बैठक कर रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव पीएम सचिव जो हैं, यानी पीएम सचिव आप कहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो दिल्ली में वायु प्रदूषण पूरी तरीके से हो रहा है उसमें हाई लेवल बैठक की है, हाई लेवल मीटिंग चल रहा है। इसमें देखिए दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। प्रदूषण फैलने का रीजन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की लापरवाही है, जिस कारण से यह पूरा मामला सामने आ रहा है। अब देखिए बड़ी खबर यह भी है दोस्तों कि आतिशी मार्लेना को सीएम आवास जो है पीडब्ल्यूडी ने आवंटित कर दिया है। यह भी बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर सामने आई है। अब यहां पर पूरा मामला यही है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो ये मन बना करके बैठी हुई है कि हमारी सत्ता में वापसी हो जाएगी, तो बीजेपी के नेता ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, कहा कि डायनासोर वापस आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं वापस आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।